नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या देश में गला काट धमकी की प्रतियोगिता चल रही है? पहले अमरावती और उदयपुर से आई खबरों ने देश को हिलाकर रख दिया, डरा कर रख दिया, और अब ताजा मामला अजमेर शरीफ के खादिम सलमान चिश्ती का है। सलमान चिश्ती ने कहा है कि जो नुपुर शर्मा का गला काटेगा उसे वो अपना सब कुछ दे देगा। सबसे पहले सुनिए कि अजमेर शरीफ के खादिम सलमान चिश्ती ने क्या कहा है। और पहले जैसा नहीं रहा, नहीं तो मैं बोलता नहीं। मेरे को कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता। मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever like give me that? मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते पे निकल जाऊंगा। ये वादा करता है सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो। इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवार उठा दिए, देखो क्या क्या हो रहा दुनिया में, गोलियां खाई है। अजमेर शरीफ का खादिम कह रहा है कि जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा उसको वो अपना सब कुछ दे देगा और खुद सड़क पर चला जाएगा। अजमेर शरीफ के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जागदान ने सलमान चिश्ती के बयान से खुद को अलग कर दिया। अंजुमन सैयद जागदान ने कहा कि जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं वो उनकी निजी जिम्मेदारी है। कौम या बिरादरी से उनका कोई लेना देना नहीं है। रानी कौम हालात किस तरह से गुजर रहे हैं, मुल्क के भी और बिरादरी के भी और कौम के भी, तो किसी किस्म की ऐसी वीडियो ना डालें जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो और हमारी कौम पे दबिश हो। अगर आप कोई किसी किस्म की क्लिप डालेंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ना कि पूरी बिरादरी होगी। इस बीच पुलिस ने यह कहा है कि खादिम सलमान चिश्ती आदतन अपराधी। पुलिस जिसे आदतन अपराधी बता रही है वो वहां फिर कर क्या रहा था जिसके बयान से इन लोगों को खुद को अलग करना पड़ा? इस पर पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं कर दी गई? पुलिस के मुताबिक सलमान चिश्ती पर हत्या की कोशिश और लड़ाई झगड़े के कई मामले दर्ज हैं। रात से ही खादिम की तलाश चल रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। एक तरफ सलमान चिश्ती सिर काटने के लिए लोगों को उकसा रहा है, दूसरी तरफ अजमेर के जिला बार एसोसिएशन के एक वकील भानु प्रताप सिंह चौहान को सोशल मीडिया पर गर्दन काटने की धमकी दी गई। दावा है कि पीड़ित वकील एक यूट्यूब चैनल पर डिबेट कर रहे थे। इस दौरान सोहेल सैयद नाम के व्यक्ति ने कमेंट करके धमकी दी कि अब तेरी गर्दन कटेगी। धमकी के बाद पीड़ित वकील ने शिकायत दर्ज करा दी। अजमेर शरीफ के बाद अब बात अमरावती मर्डर केस की भी आपको बता देता हूं, जहां उमेश कोले हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि हत्या से एक दिन पहले उमेश कोले ने ब्लैक फ्रीडम नाम से अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट शेयर किया और इसी के बाद अगले दिन उमेश कोले की हत्या कर दी गई। इस ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में हत्या का आरोपी यूसुफ खान भी जुड़ा था। ग्रुप में उसका नाम यूसुफ सर के नाम से सेव्ड है और उमेश कोले का नाम अमित मेडिकल के नाम से सेव है। ग्रुप में उमेश कोले ने पीएम मोदी की तारीफ में भी कुछ पोस्ट शेयर किए। उमेश कोले की ऐसे ही पोस्ट से कुछ कट्टरपंथी नाराज थे और साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। खतरनाक यह है कि वो लोग जो उस ग्रुप में थे वो भी उमेश को जानते थे, उमेश जी भी उन्हें जानते थे। और अब सवाल इसी बात का खड़ा हो रहा है कि अगर जानने पहचानने वाले लोग अगर ऐसे काम करेंगे तो फिर विश्वास किस पर किया जाएगा? अजमेर शरीफ जहां कई हिंदू चादर चढ़ाने जाते हैं, वहां का खादिम अगर यह कह रहा है नुपुर शर्मा का गला काट दो, मैं सब कुछ दे दूंगा, तो कैसे विश्वास किया जाएगा? और सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि कैमरे के सामने ये वीडियो आ गया तो पता चल गया कि ये कह रहा है कि जो गला काट के लाएगा उसको सब कुछ दे दूंगा। अगर ये वीडियो ना आया होता तो ये तो पता भी नहीं चलता। और ये भी नहीं पता है कि इसने वीडियो आने के पहले कितनों का इसी तरीके से ब्रेन वॉश किया होगा कि जो गर्दन काट के लाएगा मैं उसको सब कुछ दे दूंगा। कितनों के दिमाग में इसने जहर भरा ये पता नहीं, और ऐसा जहर कितनों के दिमाग में चल रहा है ये भी पता नहीं। इसलिए राष्ट्रवाद में आज का सवाल है कि अजमेर के तालिबानी खादिम जैसे गला काट सोच वाले कितने घूम रहे हैं?
कैमरे पर खुली धमकी दी तो पीछे कितनों का ब्रेन वॉश हुआ होगा? अगर फिर किसी का गला कटा तो जिम्मेदार कौन होगा? मस्जिदों से देश में सौहार्द वाली अपील कब होगी? क्या गंगा जमुनी तहजीब की ताली एक तरफा है? मुस्लिम संगठनों की देशव्यापी चुप्पी डेंजरस नहीं है क्या? कन्हैया और कोल्हे के लिए मुस्लिम संगठनों का मार्च कब होगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ असगर खान जुड़ रहे हैं, वकील हैं, अयाज अहमद राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, मुफ्ती वजाहत कासमी इस्लामिक स्कॉलर जुड़ रहे हैं और गुलाम हाफिज सरवर इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरवर भाई, ये जो चल रहा है ये धीरे धीरे अब लोगों को बहुत खतरनाक लगने लगा है। जान पहचान के लोग इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, कोई मार भी दे रहा है। और अब अजमेर शरीफ के एक खादिम का वीडियो आए जिसमें वो कहे कि नुपुर शर्मा की गर्दन काटने वाले को सब कुछ दे दूंगा। पता नहीं इसने कितनों का ब्रेन वॉश किया होगा। ये कितना खतरनाक होता जा रहा है और ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये दो मायनों में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो इस तरह की सोच अगर पूरे मुल्क में कहीं भी है, किसी भी जगह है, तो वो चिंता का विषय पूरे देश के लिए है। ये मामला केवल हिंदू मुसलमान का नहीं है, उससे कुछ और आगे ऊपर उठकर सोचने का मामला है। ये देश का विषय है। देश की एकता, अखंडता और जिस एक शब्द की दुहाई बार बार हम देते हैं, गंगा जमुनी तहजीब, उसका समूल नाश करने का भी मामला सामने आ रहा है इसमें। दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जिस जगह से ये वीडियो आया है, अजमेर शरीफ, जहां पूरे भारत के लोगों की आस्था है, निसंदेह मैं समझता हूं कि जितने मुस्लिम वहां जाते हैं उससे कम कहीं भी हिंदू भाई वहां नहीं जाने वाले हैं। तादाद बल्कि हिंदू भाइयों की कुछ ज़्यादा भी कही जा सकती, और श्रद्धा लेकर जाते हैं, वहां से मुरादें पूरी होने की सोच कर जाते हैं। और वहां पर बैठे लोग दाएं बाएं, हालांकि ये कोई जिम्मेदार व्यक्ति तो हमें नहीं लग रहा चेहरे मोहरे से, और मैंने कभी तो इसका नाम भी नहीं सुना, लेकिन बहरहाल है तो उसी दरगाह के आसपास खादिमों की सूची में नाम है। अगर ये और भी ज़्यादा चिंता का विषय है, विशेषकर सूफी और संत और क्या कहते हैं, हमारे जो औलिया किराम के आस्थाने हैं, वहाँ बैठे लोग, वो तो प्यार और प्रेम की बात करने वाले लोग होते हैं। वहाँ से अगर नफरत की बात, वो भी इस तरह की नफरत की बात, वाकई ये चिंता का विषय है। और एक शब्द आपने कहा था कि मुस्लिम संगठनों की चुप्पी। देखिए, मुस्लिम संगठनों में चुप्पी तो भी मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि लगातार इन लोगों की मीटिंगें तो चल ही रही हैं। हाँ, सामंजस्य का बड़ा अभाव है, और पता नहीं क्यों नहीं एक जगह जमा होते हैं और एक पॉलिसी पर पूरे देश को। अब अगर ये खुद टुकड़े टुकड़े में मीटिंग करेंगे तो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हो जाएगा। आप बरेली में अलग मीटिंग हो रही है, देवबंद में अलग मीटिंग हो रही है, बम्बई में अलग है, जयपुर में अलग, हैदराबाद में अलग, तो ये चिंता का विषय है। और मैं आपके चैनल से आह्वान करूंगा तमाम मुस्लिम संगठनों। सरवर भाई, एक बात बताइए, जो मेरा मूल प्रश्न था कि आज की तारीख में लोगों के मन में प्रश्न ये आ गया कि ऐसे सरतन से जुदा वाले और कितने घूम रहे हैं और उनके आसपास जो है वो इस सोच का नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये जो आप खुद कह रहे हैं हिंदू भाई भी जाते हैं दरगाह पर अजमेर शरीफ, वो इस भरोसे के साथ कैसे जाएं कि उन्होंने कभी किसी मुद्दे पर कोई बात लिखी हो जो इनको पसंद आई हो ना आई हो, और कोई उनके साथ ऐसा नहीं करेगा? पूरे देश से करें, विशेषकर मुस्लिम समुदाय से करें। आपको आवाज जा रही है? चलिए आपका ऑडियो ठीक कराता हूं। असगर खान साहब जी, अब आवाज आई। ठीक है, असगर खान साहब, ये बेसिक सा प्रश्न उठने लगा है कि ऐसा सर काटने वाले और कितने घूम रहे हैं और किनके दिमाग में ये जहर चल रहा है? कौन जो है वो पहचान में आएगा, कौन नहीं आएगा, किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें, ये अब प्रश्न उठने लगा है। क्योंकि अब अजमेर शरीफ के अगर वहां से ऐसी बातें होंगी, अगर कोई खादिम ऐसी बात करेगा तो लोग तो पूछेंगे फिर। देखिए, हमारे मुल्क का जो कानून है और जो हमारा संविधान है वो इन तमाम चीज़ों का इलाज करने के लिए काफ़ी है। सवाल इम्प्लीमेंटेशन का है। अब आप ये भी हो सकता है कहें कि भाई जो बड़े ग्रुप में और हजूम की शक्ल में लोग आ जाते हैं उनका क्या करें? सब
असगर खान साहब, आपका फ्रेम चला गया, ऑडियो ठीक नहीं है, मैं आपके पास लौटता हूं, फिर इस पर बात करता हूं। वजाहत कासमी साहब, ये कितनों के दिमाग में ये है, ये कैसे पता चलेगा? औरों के दिमाग में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? और ये क्यों है दिमाग में, ये समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ टीवी डिबेट्स में लोग बैठकर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, दूसरी तरफ ये वीडियो सामने आता है और ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं। कौन यही सरतन से जुदा सोच रहा है? अब तो यही नहीं पता चल रहा। जी मेरे भाई, बात यह है कि ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये भी अब एक परंपरा बन के रह गई है कि टीवी डिबेट में आना, उसकी निंदा कर देना, मजम्मत कर देना, ये भी एक कारोबार सा बन गया है। लेकिन ये एक माइंडसेट है जो आप बता रहे हैं, जैसा कि सलमान चिश्ती ने बयान दिया है और कन्हैया लाल जी की हत्या हुई है, ये उमेश जी की हत्या हुई है। ये माइंडसेट कोई मेरे भाई एक दिन में तैयार नहीं हुआ, और हमें रियल चीज़ों पर, असली चीज़ों पर बात करनी चाहिए, बनावटी बात नहीं करनी चाहिए। जो हमारी एक लीडरशिप है, जो हमारे नौजवानों को, जो हमारे यूथ को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, काम करने वालों को, जो जिनके अंदर नया खून है, उनको सिस्टम के खिलाफ उकसा रही है। अब मेरे जितने पैनलिस्ट भाई हैं वो नहीं नाम ले सकेंगे तौकीर रज़ा साहब का कि उनके उल्टे सीधे बयान आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का, या जैसा वो बूंदी में मुफ्ती नदीम बोल रहे थे, या ये अब सलमान चिश्ती। अभी तो मैं दरगाह के खादिम का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि साहब ये नशे में दिया गया बयान है। तो ये देखिएगा कि ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो दीन के इतने बड़े मुहाफिज के हज़ारों साल तक उनका नाम जिंदा है, उनकी दरगाह के खादिम अब नशे भी करेंगे, शराब भी पिएंगे, ये भी दुनिया के सामने आ गया। तो इनके चरित्र और हैं, इनकी शक्लें और हैं, और ये इस्लाम वाले लोग नहीं हैं। इन्होंने इस्लाम के ओढ़ने बिछोने को, इन्होंने इस्लाम के नाम को अपने खाने पीने के लिए, अपनी ज़ाती मफादात के लिए, अपनी निजी ज़िंदगी को ऐश में गुजारने के लिए इस्तेमाल किया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप उदयपुर की घटना को देख लीजिएगा और अमरावती की घटना को देख लीजिएगा कि दोनों में जब तक NIA इन्वॉल्व नहीं हुआ, दोनों की हकीकत सामने नहीं आई, और अमरावती मामले को तो पूरा बिल्कुल ढका छुपा दिया गया था। तो मेरे भाई, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं सरचन से जुदा वाली, मैंने तो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि इस मुल्क में ये नारा लगेगा और इसको ये प्रैक्टिकल भी इसको करके दिखा देंगे। चूँकि ये नारा पाकिस्तान में एक तंजीम है, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, जो वहाँ दहशतगर्दी का संगठन, खुद पाकिस्तान दहशतगर्दों का मुल्क है, उन्होंने भी उसको दहशतगर्द माना है, उसका नारा है सरतन से जुदा। और मैंने वो वीडियो देखी है उदयपुर वाले लड़कों की, उन्होंने वो वीडियो बनाई कत्ल करने से पहले भी और कत्ल करने के बाद भी, और उसमें भी लब्बैक या रसूल अल्लाह का। मैं इन अपने इस्लामिक स्कॉलर से ये बात कहना चाहता हूँ कि क्यों इनको इस्लाम से खारिज नहीं करते, सलमान चिश्ती जैसे लोगों को। और फिर वो उदयपुर वाले वीडियो में कह रहे दुआओं में तुम्हें याद नहीं रखा जाएगा, तुम्हें लानतों में याद रखा जाएगा, तुमने अल्लाह के, उसके रसूल के और मुसलमानों के नाम को गंदा किया। मेरे अल्लाह का और मेरे रसूल का ऐसा कोई पैगाम नहीं है जो हम किसी का सर कलम कर देंगे। मेरे रसूल का पैगाम तो ये माफी का पैगाम है। अयाज अहमद साहब तो दुआ करते थे अल्लाह। अयाज अहमद साहब जो कह रहे हैं, वजाहत भाई, वो कह रहे हैं ये एक दिन की समस्या नहीं है कि दिमाग में अचानक से आ गया, ये समस्या है दिमाग में। और वो ये कह रहे हैं कि जब ये दिमाग में है तो ऐसे लोगों का मुस्लिम समाज बहिष्कार क्यों नहीं करता, उनको धर्म से अलग क्यों नहीं करता, और अगर वाकई चिंता है तो फिर इस पूरे मामले में सड़क पर क्यों नहीं निकलता। कहता कि भाई नहीं है, ये गला काटना नहीं है। थोड़ा सा मैं इत्फाक नहीं करूंगा वजाहत साहब से, इसलिए कि इनका कहना कि ये एक माइंडसेट है या पहले से कुछ ऐसा हुआ चलता आया। अगर ये नुपुर शर्मा वाली बात ना होती शायद ये सारे मामले नहीं होते। ये अचानक हो गया और ये मसला आ गया। अब यही देखना है कि इस्लाम और मुसलमानों की क्या पॉलिसी है इसके ऊपर, वो हम वाजे करते रहे। हर एक ने ये कहा कि इसका कभी ये जवाब नहीं है कि सरतन से अच्छा सर, कमलेश तिवारी को क्यों मारा था? मान लीजिए नुपुर शर्मा के मामले में हो गया, कमलेश तिवारी की गर्दन क्यों काटी थी? मैं वही बता रहा हूँ। अगर ये माइंडसेट की समस्या नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ मैं यही बता रहा हूँ। इसमें देखिए ऐसे मामला तो ये
बदकिस्मती है कि ये मामला तूल पकड़ गया, क्योंकि ये मामला ही ऐसा हुआ नुपुर शर्मा की वजह से। नहीं तो शायद ऐसे पता नहीं कितने कितने इश्यूज दिन में आते होंगे उनका पूरे मुल्क में, कभी कोई क्या एक बात, कभी दूसरी बात। और नहीं तो ये जो खादिम अभी दरगाह शरीफ अजमेर से है, तो उसकी भी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। वो भी कोई ऐसा कोई ऐसा शख्सियत नहीं है कि जिसके बयान को सीरियस लिया जाए। वहाँ बड़े उल्मा है, रिलीजियस स्कॉलर्स है, या अरे भाई सर, लेकिन मर्डर जो सर आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि गला काटने के लिए कोई उलेमा आता है? गला काटने के लिए कोई 6 BHK में रहने वाला आता है, कोई मर्सिडीज और ऑडी से चलने वाला आता है? वो इन्हीं टाइप के लोग आते हैं ना सर मारने के लिए। मैं वही कह रहा हूं, ये सरफिरे हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, और मेरा शक जाता है कि कहीं इनको इस्तेमाल करके कोई सर कुछ लोग नहीं है। मैं आपको बताऊं अयाज भाई, आप जो कह रहे हैं यही समस्या बाबा साहब अंबेडकर अपनी किताब में लिख कर गए। मैंने उस दिन पाठशाला में भी बताया, आजादी के पहले भी जहां जहां लगा कि हमारे रसूल का अपमान हो गया, लोगों के गर्दन काटी गई। और अंबेडकर लिख कर गए हैं कि समस्या यह थी कि मुस्लिम समाज के जिन लोगों को खुले में खड़े होकर निंदा करनी थी, जिन्हें आकर यह संदेश देना था कि यह बर्दाश्त नहीं होगा, उन्होंने नहीं किया। अंबेडकर लिख कर गए, और आज भी 2022 में वही हो रहा है। आप कह रहे हैं कुछ लोगों की वजह से है और ये माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट नहीं है तो क्या है सर? अभी जब हम टीवी पर हर एक आदमी, ऐसा कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा टीवी पर, तो नहीं मिलता सर, ये आदमी भी नहीं मिलता अगर इसका वीडियो लीक नहीं होता। इसका वीडियो लीक नहीं होता तो ये भी पता नहीं चलता। हिंदू जाता और इसके हाथ से कहता तुम चादर चढ़ा दो, इसको मानता कि ये हमारे लिए काम कर रहा है। मसला वही है कि वीडियोस बनाए जाते हैं और वीडियोस को वजाहत कासमी आप कह रहे हैं ये माइंडसेट की समस्या है, अयाज अहमद कह रहे हैं ये माइंडसेट की समस्या नहीं है। वजाहत भाई जी मैं एक बात समझाने की कोशिश ये करूंगा अयाज भाई को कि आप ये देखिएगा कि उदयपुर की घटना से और अमरावती की घटना दोनों सेम है, और दोनों दाढ़ी टोपी वाले और बिल्कुल एकदम मुल्ला जी टाइप आदमी हैं। और मेरा दावा है कि उन्होंने जिंदगी में कभी मदरसों की शक्ल नहीं देखी होगी और उन्होंने कभी मदरसों में शिक्षा नहीं ली होगी, और उनकी इस हरकत से आज हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान शर्मिंदा है, सारे मदारिस शर्मिंदा है, सारे मकातिब शर्मिंदा है, सारी मस्जिदों पर उंगली उठ रही है। तो क्यों ये सब हमारे मुफ्तियान किराम इकट्ठा होकर के इनको इस्लाम से बाहर का सलमान चिश्ती जैसे लोगों को रास्ता नहीं दिखाते? और एक बात मुझे तो अफसोस इस बात पर है कि दरगाह कमेटी का बयान आता है, दरगाह कमेटी के खादिम का बयान आता है, वो कहते हैं कि उनका निजी बयान है और पुलिस जाने वो जाने। कितनी फुसफुसी बात आप कर रहे हो यार। मुल्क में माहौल कितना तनावपूर्ण है, 2 हत्याएं हो चुकी हैं, फिर एक वीडियो को आप कितना हल्के में ले रहे हैं, और वो भी वो ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की वो इंटरनेशनल जगह है, वो प्यार मोहब्बत के नाम से जाना जाता है, उनके नाम को पूरी दुनिया में अकीदत से लिया जाता है, वहां से जुड़ा हुआ है खादिम, और पूरी दुनिया के अंदर एक वीडियो जारी करके कहता है कि उसका सर लाइए। तो मैं तो कहता हूं ये इतना अफसोसनाक है। और कानून से पहले तो हम इस्लामिक स्कॉलरों को इस पर सामने आकर हाफिज गुलाम सरवर, क्या आपको लगता है ये माइंडसेट की समस्या है या नहीं? ऐसे लोगों को हाफिज गुलाम सरवर, ये माइंडसेट की समस्या है या नहीं? देखिए बिल्कुल है, पक्का नहीं। एक मिनट हाफिज गुलाम सरवर इस पर रिस्पॉन्ड करें। देखिए सुशांत जी, माइंडसेट की समस्या बिल्कुल है, और तमाम चीज़ों को हम खारिज करते अगर रहेंगे तो समस्याएं फिर समाप्त नहीं होंगी। देखिए मैं फिर यही कह रहा हूं कि अजमेर शरीफ जो है ना, वो ऐसा मरकज़ है जहां से पूरे मुल्क के लोगों का माने भावनात्मक लगाव है, बड़ा आदर और सम्मान लोग करते हैं उस जगह का जो जिनका दरगाह है, जिनका मज़ार है। तो और ये सबसे बड़ी बात कि देश के सभी लोग, सभी धर्म के लोग वहाँ आस्था रखते हैं। ऐसे में वहाँ कोई सेवा करने वाला खादिम अगर इस तरह का बकवास बयान देता है तो 2 बातें हैं, या तो उसका माइंडसेट है या उसको इस्तेमाल कोई कर रहा। तो इस्तेमाल अगर कोई कर रहा तो ये भी चिंता का विषय है कि इस्तेमाल कौन कर रहा।
ऐसे लोग भी अगर इस्तेमाल होने लगेंगे तो फिर सड़क पर आम लोग जो घूमते हैं वो तो कभी भी इस्तेमाल हो जाए। नहीं, लेकिन इसमें मेरा एक प्रश्न है सर, सरवर भाई, मेरा इसमें एक प्रश्न है कि अगर सर सरवर भाई मेरा एक प्रश्न सुन लीजिए, सरवर भाई मेरा एक प्रश्न सुन लीजिए। इस्तेमाल होने का एंगल जो है वो अभी तक चूंकि सामने नहीं आया, इसलिए मैं उसको साइड रख रहा हूं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कहा यह जा रहा है कि इसका पहले भी क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अगर क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है तो खादिम की लिस्ट से इसका नाम पहले क्यों नहीं हटाया? इसको वहीं से उसको हटा देना चाहिए था। उसी वक्त क्रिमिनल वहां क्या कर रहा था? दूसरी बात कि अगर ये शराब पीता है और कहा जा रहा है कि शराब के नशे में इसने कर दिया, तो आपके यहां तो शराब वैसे भी पाबंदी है, तो जो ख्वाजा की दरगाह पर खादिम बैठकर शराब पी रहा है उसको क्यों नहीं हटाया? सही बात। मैं कह रहा हूं सुशांत जी, है ये बात जरूर क्या है पता कि ऊपर अगर वाला ये क्या चाहता है, लेकिन ये ऐसी खबर है जिसकी निंदा भी न की जाए। यानी आश्चर्यचकित हम हैं कि उस पाक जगह पर सेवा के नाम पर, खादिम का मतलब सेवक होता है, सेवा के नाम पर जो लोग नियुक्त हैं वो अगर वहां शराब पीते हैं जो कि सरासर हराम है, वो भी उस जगह पर पीते हैं और फिर उसका प्रदर्शन करते हैं। यानी कि शराब की हालत में अगर वीडियो बना तो मतलब है प्रदर्शन करना। तो ये तो पूरे इस्लामी जगत के लिए चिंता का विषय है। मैं कहता हूं भारत में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, उनको बगैर समय गंवाए हुए इस पर बिल्कुल गंभीरता से एक बड़ी ठीक है। बैठक असगर करनी खान अब चाहिए हमारे थी। साथ जुड़ गए, सारे उनका मुद्दे नेटवर्क बाद ठीक है। में। असगर भाई ये बताइए, क्या ये माइंडसेट की समस्या है? इसी पैनल में बैठे दो मुसलमान विशेषज्ञ जो हैं उनको ये लगता है कि ये माइंडसेट की समस्या है और उस माइंडसेट पे चोट नहीं कीजिएगा। तो ये जो सर तन से जुदा बोलने वाले घूम रहे हैं, नुपुर की गर्दन काट के लाओ तो मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, ये नहीं रुकेगा सर। देखिए, ये वीडियो जो आपने दिखाया बार बार, ये तो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और इससे पहले आपसे बहुत बार हमारी बात होती रही है। हमेशा मैंने यही बात कही है कि अब तक बहुत सारे पैनलिस्ट बैठते हैं और आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और किसी भी राय में इत्तेफाक ज़्यादातर नहीं होता, सब अपनी अपनी बात कहते हैं। लेकिन ये एक उदयपुर का वाक़या और दूसरा अमरावती का भी वाक़या, ये सब वाक़ये वो हैं जिसको किसी भी चैनल पे किसी भी पैनलिस्ट ने सपोर्ट नहीं किया है, सब ने कंडेम किया है। हम भी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, इससे पहले भी करते रहे। इसी तरीके से ये वीडियो आया तो ये बड़ी एक शर्मनाक बात है कि वो नज़र भी आ रहा है कि जैसे कुछ नशे की हालत में है, उसके बात करने के तरीके से लग रहा है। लेकिन अगर नशे की हालत में है तो ये और भी ज़्यादा अफसोसनाक बात है। ये बहुत गलत बात है कि ऐसी पाक जगह पे आप बैठे हो जहाँ पे लोग आस्था रखते हों और आते हैं जाते हैं, तो वो उस जगह पे ऐसे लोग वहाँ मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक माइंड सेटअप का बात है, सब देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरा मानना तो ये कि जितनी ये वारदातें होती हैं उसमें किसी भी वारदात में कोई बहुत बड़े चेन शामिल नहीं होती है। सिर्फ 2, 3, 4 लोग होते हैं, उनका एक माइंड होता है और वो आपस में उसको बना लेते हैं और आपस में कुछ तय करके ऐसा गलत कर लेते हैं। ये इंडिविजुअल सोच है, ये इंडिविजुअल सोच है। इसको हम धर्म से किसी भी, ना हिंदू धर्म नहीं, से, असगर भाई मैं आपकी बात मान लेता, असगर भाई मैं आपकी बात मान लेता कि ये इंडिविजुअल सोच है। लेकिन असगर भाई, इतने जगह से वीडियो आ रहे हैं सर तन से जुदा के नारे के और पूरी भीड़ के वीडियो आ रहे हैं कि ये एक इंडिविजुअल का माइंडसेट नहीं लग रहा सर। लोगों को धमकियां पे धमकियां मिल रही हैं। आज भी एक वकील को भी धमकी मिली है। तो ये इंडिविजुअल नहीं है सर, देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहा है। सब देखिए सर, धमकी अगर हम गिनाने बैठ जाएं तो 10 धमकी होंगे, 50 होंगी, 100 होंगी, 500 होंगी, 1000 होंगी। अगर हम गिनाने में बैठ जाएं उसमें से भी ना जाने ना सर जो हम तक पहुंचेंगी। कितनों के दिमाग में यही चल रहा है और कल को कौन क्या कर देगा, अब लोग ये पूछ रहे हैं। मैं यही बात, ये एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें। यही बात मैं कहने जा रहा हूं कि अगर वो धमकी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों की सोच अपनी इंडिविजुअल सोच से जुड़ी हुई ये धमकियां हैं, इंडिविजुअल सोच से जुड़ी हुई ये वारदात हैं। इसको बस मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं सभी पैनलिस्ट से और भी लोगों से कि इसको किसी भी धर्म से ना जोड़ें। ना मुसलमान ये कहें
कि हिंदू से जुड़ी हैं, न हिंदू ये कहें ये मुसलमानों से या इस्लाम से जुड़ी है। देखिए ये धर्म, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके तमाम पैनलिस्ट से सवाल कर रहा हूँ, बताइए इस्लाम को भी छोड़ दिए, दुनिया का एक धर्म बता दिए जिसमें इस्लाम भी शामिल है, जो बुराई की तबलीग करता हो, जो चोरी की इजाजत देता हो, डकैती की इजाजत देता हो, मर्डर की इजाजत देता हो। असगर भाई, लेकिन फिर मुझे एक बात बताइए, असगर भाई, कुरान में क्या लिखा है? असगर भाई, सर मैं अमीश भाई ये तो पूछ रहा हूँ ना। असगर भाई, कुरान में क्या लिखा है? मैं तो ये प्रयास कर करके थक गया कि यहां से कम मैसेज जाए लोगों तक कि भाई ये नहीं करना है, ये कुरान में नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, असगर भाई जो कर रहे हैं वो तो असगर भाई जो कर रहे हैं वो धर्म के नाम पर ही कर रहे हैं ना। तो आप वो धर्म को बदनाम कर रहे हैं और धर्म के नाम पर कर रहे हैं, तो आप धर्म को कैसे उनसे अलग करेंगे? मुझे असगर भाई मुझे ये बताइए, नुपुर शर्मा का वीडियो सब तक पहुंच गया, लेकिन असगर खान बता रहे हैं ये कुरान में नहीं है, ये नहीं पहुंच रहा है। आप नहीं, कुरान में जो है अगर हम उसको मान लें, देखिए कितनी अजीब बात है। आपके पैनल पे बैठ के, मैं इस पैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पैनल बैठ के हमेशा मदरसों की बुराई करते हैं। आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं मदरसों को बंद कर देना चाहिए। आप बताइए ये बात सही है? मदरसों में, यहाँ आपके और भी पैनलिस्ट हैं, वो शायद इस बात की तायीद करें कि मदरसों की तालीम तबलीग सिर्फ भाईचारे के लिए, शांति के लिए, अमन के लिए, सुकून के लिए, चैन के लिए और मुल्क की हमदर्दी के लिए है। अगर हम मुल्क से वफा करते हैं, ये हमारा मजहब तो यही कहता है कि जिस मुल्क में रहो उससे वफा करो। हम यहाँ रहते हैं, इससे हमें वफा करना हमारी जिम्मेदारी है। सर ये हमारा मजहब है, मैं मान गया, तालीम है मजहब की। मैं मान गया असगर भाई कि आपका धर्म कहता है कि सबसे मिलजुल कर रहो और प्यार मोहब्बत करो, लेकिन अगर वो धर्म यही कह रहा है तो इतने सारे लोग सर तन से जुदा के नारे उसी धर्म के क्यों लगा रहे हैं? मुझे ये बताइए, कल ही आपने भी देखा होगा एक पोस्टर आया भगवान मां, एक मिनट, एक पोस्टर आया मां काली का अपमान करने वाला। आपने पूरे देश में किसी हिंदू को सर तन से जुदा का नारा लगाते देखा है कि उसकी गर्दन काट दो? मैं बता रहा हूं भाई, ये बताइए, मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों की बात कर रहा हूं। कितने हिंदू ऐसे हैं जो मंदिर जाते हैं और कितने ऐसे हैं जो नहीं जाते? कितने मुसलमान ऐसे हैं जो मस्जिद जाते हैं और सब वक्त की नमाज पढ़ते हैं? कितने मुसलमान ऐसे हैं जो मस्जिद नहीं जाते, एक वक्त दो वक्त, और उसकी भी नमाज नहीं पढ़ते, खाली जुमे की पढ़ते? सबका अपना अपना अकीदा अलग है, सबका अपना अपना धर्म से रिलेशन अलग है। और वो आदमी जो आस्था रखता है, जितनी उसकी आस्था है उतनी उसकी ज़बान है, उतनी सोच है, उतनी उसके कदम है, उतनी उसका एक्ट है। तो उसके हिसाब से मैं इसलिए कह रहा हूं, सबका ये इंडिविजुअल है। मैं मान लिए मैं तो गुनाहगार आदमी हूं, मैं नहीं पढ़ पाता नमाज, तो ठीक है साहब, मेरी इतनी आस्था है। और जो लोग नमाज पढ़ पाते हैं उनकी उतनी, वो हमसे बहुत आगे हैं। जो मंदिर जाते हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो नहीं जाते, मैं ये कह रहा हूं जो मंदिर जा रहा है और नहीं जा रहा, इसी तरीके से वो सर तन से जो मुझे ठीक, मैं आपका पॉइंट ले लिया। वजाहत कासमी, मुझे एक बात बताइए, सलमान की अपनी सोच है। नहीं, वजाहत कासमी मुझे ये बताइए, वजाहत कासमी मुझे ये बताइए, ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं उदयपुर का जो आदमी, उदयपुर का जो मर्डरर है या अमरावती का जो मर्डरर है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं वो मदरसा नहीं गया, उसको धर्म का ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं है कि भाई हमारे धर्म में क्या है, हमें मारना नहीं है, और उसने मार दिया। ये जो अजमेर शरीफ में बैठा है और जो खादिम है, उसको तो कम से कम हम मानेंगे कि खादिम है, उस जगह पर बैठा है, तो इसको तो धर्म का ज्ञान होगा कि इसको भी नहीं पता कि इसके धर्म में क्या है। और वो कह रहा है जो गर्दन काट के लाएगा मैं उसको सब कुछ दे दूंगा। तो क्या उसको भी कुछ नहीं पता धर्म में क्या है? और अगर नहीं पता तो इतने लोगों को नहीं कैसे पता है? हाँ जी सुशांत भाई सुनिए, अगर कोई वहां बैठा है कोई जरूरी नहीं है उसे। मैं वकील साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हाँ वकील साहब अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बातों से वकील साहब की बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा। देखो इस मामले में तो हम सब पैनलिस्ट जितने भी हैं सब एक साथ हैं कि ये जो भी हालात हैं और जो भी कुछ उदयपुर अमरावती में हुआ ये बिल्कुल अलग चीज़ है, इसको होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात के भी खिलाफ हूं कि हम लोग टीवी पर ही आके निंदा कर देते हैं और जो अपनी असली अंदर की बात है उसको नहीं स्वीकारते हैं। अब मुझे ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं इस बात को जल्दी से मानने को कोई तैयार नहीं होगा कि ये माइंडसेट बना हुआ है। हाफिज गुलाम सरवर साहब ने ये बात स्वीकार ली, क्योंकि हमें अपने अंदर जो कमी है उसको स्वीकारना चाहिए, तभी तो हमें उसको सही करने का मौका मिलेगा। मैंने मान लिया वो धर्म के जानकार हैं, ये नहीं है, लेकिन ये माइंडसेट है कहीं ना कहीं। आज मैं बता दूं आपको, एक मिसाल दे देता हूं मैं।
हिंदुस्तान के अखबारों में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की खबर छपी कि अगर हमने वैसे कभी भेदभाव किया नहीं है, अगर कोई भेदभाव की कभी कोई बात आई तो हम मुसलमान अपने भाई हैं, हम उनसे माफी तलाफी कर लेंगे। तो अगले दिन अखबारों के पेज पर सबसे बड़ी सुर्खी ये थी, और उसमें बड़े बड़े मदरसों के मोहतमीम, दारुल देवबंद और मदारिल सहारनपुर के मोहतमीमों का बयान था कि ये सब दिखावा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत 2014 में बन चुकी थी, ये उसके बाद का मसला था। तो मैं ये कहता हूं कि ये माइंड सेट ही तो है, ये माइंड सेट है जो उनको मजबूर करता है। अब मैं आपको एक मिसाल और दे देता हूं। जब माननीय मोदी जी वजीर आजम बन गए तो नजमा हेबतुल्ला वजीर थी, तो जो कुछ होना था वो हो चुका था। मैंने हिंदुस्तान के, मैं चूंकि बड़े बड़े मदारिस का विजिट करता रहता हूं, तो मैंने कुछ बड़े मदरसों वालों से बात की कि हम नजमा हेबतुल्ला के साथ आप बैठो, इनको बुलाओ, इनके पास आओ और हुकूमत के साथ सिस्टम में आकर के चलो ताकि अपनी कौम को फायदा हो। तो मुझे सरासर मना किया गया कि हम नजमा हेबतुल्ला से मिलेंगे भी नहीं और उनको बुलाएंगे भी नहीं। और मैंने 2016 में जब ही देखा कि राहुल गांधी दारुल देवबंद में घूम रहे थे, तो असगर भाई अगर ये माइंड सेट नहीं तो क्या है ये? सर अभी महाराष्ट्र में एक लड़के ने नुपुर शर्मा, मुसलमान लड़के ने सर, एक मुसलमान लड़के ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर दिया, उसको जाकर पीट दिया, उसको जाकर पीट दिया। नहीं, एक मिनट, असगर खान अभी रुकिए, असगर खान अभी रुकिए। आप मुझे ये बताइए, गुलाम सरवर साहब, मुझे ये बताइए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, कासमी साहब रुकिए। गुलाम सरवर, मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं हिंदू हूं, मुझे कोई आकर कहेगा कि सुनो एक काम करो, ये मां काली का अपमान हुआ है, चलो हम लोग गर्दन काट देते हैं, मैं आपको कह रहा हूं, और ये कोई कह दे कि भाई ये यही हमारा ऊपर वाला चाहता है, हर हिंदू कह देगा अरे नहीं बॉस क्या बात कर रहे हो, हमारे यहां कहीं नहीं लिखा है कि भाई तुम गर्दन काट दो। लेकिन अगर ये इस्लाम में नहीं है कि किसी का गर्दन काटना है, तो ये इतने लोग जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, इनके दिमाग में कहां से आ रहा है कि इनको गर्दन काटनी है? देखिए, इसमें दोनों बातों को समझना है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम के मानने वालों का माइंडसेट है और दूसरे वालों का नहीं है। सोशल मीडिया पर जब हम लोग सर्च करते हैं, ट्विटर जब देखते हैं, फेसबुक और इंस्टा पर जाते हैं, वक्त हम लोग देते ही हैं, सामाजिक लोग हैं। और अभी 11 बजे हमने सोशल मीडिया पर ही एक कार्यक्रम किया था, यानी पब्लिकली प्रोग्राम किया था, जिसमें सोशल मीडिया के ऊपर लेक्चर देना था। उसमें इलाके के एसएचओ साहब भी आए थे। सुल्तानपुरी में एक कार्यक्रम था, अमन विहार के एसएचओ थे, और बहुत खुश हुए जब मैंने सोशल मीडिया को एक ईश्वरीय वरदान कहा, कुदरत का अतिया कहा, और ये कहा कि इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी और समाज को लाभ होगा, और गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपको और समाज को, दोनों को नुकसान होगा। तो अगर ईश्वर ने ये गिफ्ट दिया है, जो कि 15-20 साल पहले हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा भी चीज़ आएगा, वो आ गया, तो इसका आदर कीजिए और इसका सकारात्मक इस्तेमाल कीजिए समाज हित में। इस पर हम लोगों ने 2 घंटे का भी कार्यक्रम किया। तो जो बातें बैठकर होती है ना ऑफ द कैमरा, तो उसमें माइंडसेट पता चलता है। तो कहीं ना कहीं मामला ऐसा नहीं है सुशांत जी के उधर नहीं है, मामला दोनों तरफ है। और दोनों तरफ हैं कौन लोग जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये भी एक विषय बहस का होना चाहिए कि आखिर ये लोग, देखिए मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, कांग्रेस की सरकार जब थी तब से और अब तक हमारे यहाँ एक जमात है, एक गिरोह है, पहले तैश, फिर कैश और फिर ऐश, इस गिरोह को चिन्हित करना है। कांग्रेस के जमाने में क्या तो तैश कहते हैं गुस्से को, पहले सरकार के खिलाफ खूब गुस्सा दिखाएंगे, उसका तैश जब इनका सरकार मानने लगेगी कि यार ये तो गुस्से में है, लगता है मुसलमान गया काम से, वोट नहीं देगा, हालांकि मोदी जी ने कह दिया दो या मत दो मतलब नहीं, लेकिन कांग्रेस तो घबरा जाती थी, तो फिर इनको कैश किया जाता था, तैश दिखाइए, कैश कीजिए, और कैश जब हो जाए तो ऐश कीजिए। ये समाज के लिए इन्होंने काम नहीं किया, ये इनको स्वीकारना पड़ेगा देर सवेर। हम जैसे लोगों पर तनकीद करके समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं बड़े खुले मन से अपने सभी बड़ों से, जिनका मैं आदर और सम्मान करता हूं, उनसे फिर कह रहा हूं कि, और केवल चैनल के माध्यम से नहीं, लगातार मंचों से, फेसबुक पर मैं मुस्तकिल कह रहा हूं, मैं इनके निशाने पर भी हूं, ये भी मुझे खबर है, लेकिन मैं इनको कहता हूं कि आप जो कुछ गुस्सा हमारे ऊपर उतारना उतार लीजिए, मगर मुल्क बचाने के लिए, मिल्लत को बचाने के लिए आपको सामने आना ही पड़ेगा। और समय भी नहीं है, ये भी मैं आज बड़े चैनल पर कह रहा हूं, समय नहीं है।
अगर इन्होंने आनाकानी की और समय की नजाकत को नहीं समझा तो देश में लोगों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे जिन्होंने सारी सिस्टम पर कब्जा करके हैक कर लिया मुसलमान नौजवानों के माइंड को और खुद जो है लोगों को संभालना मुश्किल होगा या नहीं होगा इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सर मैं ये कह रहा हूं कि क्या मुझे ये बताइए अयाज अहमद साहब कि जैसे आज ये खादिम जो है इससे खुद को डिस्कनेक्ट करने के लिए लोग तुरंत सामने आ गए, उसी तरीके से अगर ये आपके धर्म को नष्ट कर रहा है, बदनाम कर रहा है और आपके धर्म के खिलाफ है, तो क्या पूरे देश भर में कैंपेन नहीं चलना चाहिए कि ये हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है बॉस, ये हमारा धर्म नहीं है? वो अब तक क्यों नहीं चला? इस घटना को इतने दिन होते जा रहे हैं। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुस्लिम समाज को, सर बहुत गंभीर है ये, इसलिए कह रहा हूं सर, अगर ये जो डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो रहा है, ये जो खाई पैदा हो रही है कि मेरे बगल में खड़ा हुआ कौन सा व्यक्ति मुझे मार देगा या नहीं मार देगा, ये बड़ा खतरनाक है सर। कल को लोग मान लीजिए कहने लगे कि नहीं नहीं हम इनको काम पर नहीं रखेंगे, मुझे भरोसा नहीं इस पर, तो आप सोच रहे हैं कितने बड़े वर्ग को नुकसान होगा, देश में कैसे हालात पैदा होंगे मुसलमानों के लिए। हमको इससे बचना है तो यही मुस्लिम धर्म से बड़े बड़े लोगों को आकर बताना होगा ना कि ये नहीं है सर। सुशांत, इस जो आज वीडियो उसका आया धमकी वाला वीडियो, वो तो दूर की बात है। मैं तो ये कहूँगा अगर इतना कुछ है जैसे अभी आ रहा है रिपोर्ट्स में कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या वो शराब पीता है या ऐसी कोई समाजी बुराइयों में मुलव्वस है, तो मैं तो ये कहूँगा कि उसको खादिम होने का कोई हक नहीं पहुँचता। और अगर सचमुच यही बात है तो इंतज़ामिया कमेटी दरगाह की, वहाँ जो ख्वाजा साहब के दरगाह की इंतज़ामिया कमेटी है, तो वो किस हैसियत से, किस लिहाज से ये ऐसे लोगों को बर्दाश्त करती है, ये सचमुच हमारे समझ से बाहर है। और ये अगर हम समझ सकते हैं यहाँ रिपोर्ट्स के ज़रिए, जो वो लोग वहाँ उसको देखते हैं, दिन भर उसकी खिदमत हासिल करते हैं, क्या उनके नज़रों में ये नहीं है कि इसका ये बैकग्राउंड है तो इसको हम दरगाह के दरवाजे के अंदर कैसे आने देंगे, और वो भी खादिम बनकर? यह हमारे लिए भी एक सवाल है और ज़रूर वो दरगाह कमेटी को ये जवाब तलबी देनी चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए कि ये कैसी बात चल रही है, कैसा हो रहा है ये दरगाह, इतना दरगाह जिसके इतना बड़ा, तो फिर तो मसला वहीं आ गया ना कि टीवी डिबेट में आकर सब अच्छी अच्छी बातें करके जाते हैं, लेकिन वहां वापस जाकर इसका बड़ा इंपैक्ट कैसे हो और इसको कैसे सुलझाया जाए मसले को, इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा, कोई इस पर चर्चा नहीं हो रही, फिर कोई इस पर एक्शन नहीं हो रहा। असगर भाई, एक तो सुशांत भाई, सबसे पहली बात यह है कि बहुत अच्छी बात है, हम टीवी डिबेट में आते हैं, हमें अपने विचार, अपनी सोच, अपनी समझ इस्तेमाल करके अपने व्यू रखना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी है कि हमें अपनी बात के आखिर में या जहां आप कमेंट लेते हैं अक्सर, उस जगह ज़रूर कोई ना कोई ऐसा मैसेज देना चाहिए जो मुल्क के हक़ में हो, मुल्क की भलाई में हो, इसकी मान मर्यादा के लिए हो, शान शौकत के लिए हो, गंगा जमनी तहजीब के लिए हो, मुल्क की तरक्की के लिए हो। हम कहीं कहीं ये रह जाता है मामला, ये कभी नहीं छूटना चाहिए। हमारी डिबेट्स का सबसे अहम पहलू ये होना चाहिए। लेकिन आपकी बात ये कि हम टीवी पे तो आके सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्या होता है, हकीकत यही है प्रैक्टिकल। लेकिन मैं शान भाई एक बात ज़रूर कहूँगा, प्रैक्टिकल अगर माइंडसेट की आप बात कहें या कुछ भी कहें आप, वो प्रैक्टिकल दोनों साइड से होगा, दोनों हाथों से ताली बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी, दोनों। और जो खामियां भी हैं, मैं ये भी बता दूं, बार बार आज सारे चैनल सिर्फ एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि साहब अगर रसूल की शान में गुस्ताखी हो गई तो क्या आप सर काट दोगे? अरे भाई ये बताओ, शान में गुस्ताखी होगी क्यों? आप क्यों कहते हो गुस्ताखी हो गई? आप कहिए गुस्ताखी नहीं होना चाहिए, बार बार कहिए गुस्ताखी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। असगर भाई, जो सुशांत सिन्हा से लेकर हर आदमी ने आज तक यही कहा है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के भी आराध्य का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन सर लोगों को शायद नहीं पता, कल मैंने पाठशाला में बताया हमारे यहां भी ब्लास्फेमी को लेकर कानून है सर,
लेकिन हमारे यहाँ टांग देने का कानून नहीं है सर। हमारे यहाँ मैक्सिमम 3 साल की सजा है। कानून अगर आप नहीं कानून हमारे यहाँ जो लॉ ऑफ लैंड है शिवान भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा कानून इंडियन पिनल कोड अभी तक सब चीज़ों के लिए सफिशिएंट है। कहीं कहीं इम्प्लीमेंटेशन में और कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में खामियां हो जाती हैं। अब वो कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, ये दूसरी एक बहस की बात है। किसी के इशारों पे होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन से गलतियां, या गलती से गलती हो जाती है, ये सब चीज़ें अलग हैं। देखिए हम भी बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते टीवी पे आके ये सवाल। हम ये कहेंगे जी अखबारों में कल और परसों हमने पढ़ा है कि उनके ताल्लुक जो थे बीजेपी के बड़े लीडर से थे, बीजेपी ने उन लीडर्स का अब तक क्या किया, उनको निकाला नहीं निकाला, इनके ताल्लुक बीजेपी के लोगों से कीम थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीजेपी के प्लांटेड लोग हों। लेकिन ये बातें करने से क्या होगा? ये बातें करने से सिर्फ इश्तियाल फैलेगा। नहीं, मैं इसमें एक चीज बताऊं सर, देखिए मैं एक बात बताऊं सर, वो अच्छी तरफ नहीं जाएगा। इसमें भी जांच में जो होगा वो सामने आ जाएगा। और जहां तक बीजेपी का है सर, बीजेपी का ये कहना है कि अगर वो हमारे साथ फोटो खिंचा ले राम सर, हम लोग पत्रकार हैं, बाहर निकलते लोग हमारे साथ फोटो खिंचा लेते हैं, कल को जाके किसी का मर्डर कर देगा तो मैं उसको थोड़ी सपोर्ट कर रहा हूं। आपके साथ लोग फोटो खिंचा लेते होंगे, लेकिन मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं सर। मैं सर एक जगह बीजेपी का होगा, 2 जगह होगा, पूरे देश में बीजेपी जो है सर, पूरे देश में मुसलमानों के बीच बीजेपी इतनी पॉपुलर है कि सबसे सरतन से जुदा के नारे लगवा ले रही है। भाई श्याम भाई, ये बीजेपी और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुने? सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो कुछ सोच समझ के तो दिया होगा। नहीं सर, वो हमसे बहुत सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर आज ही 77 लोगों ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें 15 जज हैं, और उन्होंने भी कहा कि उस ऑब्जर्वेशन की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने लिखा है कि लक्ष्मण रेखा सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने लांघ दी। ये 15 जजेस ने लिखा है सर, पूर्व जजेस ने। अब मैं उस बहस पर नहीं जाऊंगा, वो मैं पाठशाला में बता दूंगा, उस पर डिबेट नहीं करना चाहता था मैं। अगर आप अपने चैनल से ये बात कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस बात को एडमिट करता है, तो भाई उसका तो हमारे पास कोई ना, अगर हमारी जबान से ये बात निकल जाएगी तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जो आप बात कह रहे हैं, अगर हमारी जबान से निकल जाएगी तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्यों आपकी जबान से निकलेगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों है? क्योंकि वो चिट्ठी लिख रहे हैं। हम इस पे कुछ नहीं, हम तो नहीं कह सकते कि वो रेखा को फलांगे। हम नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूर्व जजेस ने लिखा है चिट्ठी में सर। मैं नहीं कह रहा हूं, 15 पूर्व जजेस ने चिट्ठी में लिखा है। तो देखिए, हम तो जो उनकी सुप्रीम कोर्ट की जो बात अगर हम आपके सामने पहले भी हमने करी है, हम करते हैं, तो उसमें तो कुछ ना कुछ दूसरी और खामी निकल के सामने आ जाती है। सर देखिए, मैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 15 पूर्व जजेस ने क्या कहा, मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दिया कि अगर 2 जजेस की बात की वैल्यू है तो 15 जजेस जिन्होंने अपना जीवन दिया न्याय को, उनकी भी बात की वैल्यू होनी चाहिए। मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं, मुझे यह बताइए कासमी साहब, अगर मैं ये बात कर लूं कि भाई ये इस देश में नहीं चलेगा कि आप सरतन से जुदा कर दें, तो हमें एंटी मुस्लिम दिखा दिया जाता है। क्योंकि इस देश में एक वर्ग है जो इसके लिए मुसलमान कुछ भी करे वो उसको ढक देगा। मतलब अगर टेररिस्ट भी है तो कहेंगे अरे इसके पिता जो हैं वो बेचारे टीचर थे, अरे इसको आर्मी वाले ने थप्पड़ मार दिया था इसलिए इसने बंदूक उठा ली, कोई ना कोई वजह निकाल कर ले आएंगे। हम क्या है, देश के नाम पर हिंदुओं को भी बोलेंगे कि धर्म संसद में किसी को मारने की बात ना करो, और मुसलमान को भी कहेंगे कि भाई तुम सरतन से जुदा की बात ना करो, तो हम एंटी मुस्लिम हैं। तो हम तो चलिए एंटी मुस्लिम हो गए, लेकिन जो मुस्लिम के अपने हैं कम से कम वो तो समझाएं कि ये जो सरतन से जुदा कर रहे हो, तुम जेल जाओगे, तुम्हारा परिवार पीछे रहेगा, उसका क्या होगा सोचो। की बात क्या करें ना, एक वर्ग की बात क्यों करते हैं आप? क्यों धर्म संसद पे बात की थी ना सर, आपको दिखेगा नहीं? देखिए, धर्म संसद की बात की थी, धर्म संसद पे दसियों सवाल उठाए, उसको कंडेम किया, उस पर शोज किए, वो आपको नहीं दिखेगा। कासमी साहब जवाब दीजिए। ठीक है, नहीं, दोनों वर्ग की बात करनी चाहिए। ये अरे सर तन से जुदा, अभी आप सर तन से जुदा की बात मुसलमान कर रहा है, गर्दन वो काट रहे हैं, जबरदस्ती तराजू लेके घूमूं और हिंदू से भी पूछ लूं। अभी जो मसला चल रहा है उस पर बात करूंगा ना सर। गोली मारो कहा नहीं? अरे भाई गोली मारो पे बहुत डिबेट हुई ना सर, आपने सुना? गोली मारो पे बहुत डिबेट हुई। मुल्लों को
अरे भैया सब पे डिबेट हुई सर, सब पे डिबेट हुई, एफआईआर हुई, सब पर डिबेट हुई, एफआईआर हुई। असगर साहब कोई उसको डिफेंड नहीं कर रहा। आप करिए ना एफआईआर इनकी भी, आप कर रहे भाई। अरे भाई मैं तो कर दूंगा एफआईआर, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कितनों पर एफआईआर करूं? आप क्यों नहीं करते? आप यहां बैठकर बता रहे हैं, आप भी आप जाकर कीजिए एफआईआर, आप तो वकील आदमी हैं। हम तो करते हैं जो हमें करना है। क्या करते हैं? टीवी पर आकर बोल रहे हैं और फिर कह रहे हैं तराजू बराबर नहीं करते। कासमी साहब अब आप बोलिए, कासमी साहब बोलिए। पता नहीं ले, अरे सुशांत भाई सुन लीजिए, सब कुछ पता रहता है। हाँ आप इनको चुप करिए वकील साहब को। वकील साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। चुप ही है आप जैसे। देखो वकील साहब बात ये है कि बात ये परेशानी यही है, आप लोगों ने उधर जाके हमें बिल्कुल चुप कर दिया। अरे परेशानी की बात ये है कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, फिर वहीं आ गए घुमा फिरा करके। हाँ अब देखिए सुशांत सिंह जो आपने मुझसे सवाल किया है वो ये है, सुनने को तैयार नहीं है किसी बात को। सुशांत सिंह जो आपने मुझसे पूछा है कि हम तो एंटी मतलब मुस्लिम हैं। भाई मैं एक मुसलमान हूं, आपको मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी दिख रही होगी, टोपी भी दिख रही होगी, कुर्ता पाजामा भी, और मौलाना भी मेरे साथ के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने सिर्फ कुछ भी कोई बड़ा कसूर नहीं किया। जब ट्रिपल तलाक पर यहाँ कानून आ रहा था तो लॉ कमीशन के चेयरमैन से मैं मिला, कानून कमीशन के चेयरमैन से, और मैंने डिस्कशन किया और मैंने कहा यार ये ट्रिपल तलाक तो शरीयत के भी खिलाफ है। एक सिटिंग में 3 तलाक शरीयत भी नहीं चाहती है, शरीयत ने कुरान में उसके उसूल बयान किए हैं, तो मोदी सरकार ठीक कर रही है। इतनी बात हुई। थोड़े एनआरसी सीए का मसला चल रहा था, तो मैंने कहा भाई हुकूमत एनआरसी सीए पर जो कदम उठाती है वो ठीक है। आप यकीन करो सुशांत भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, खुदा की कसम आज भी यह हालत है कि मैं मस्जिदों में, खुली मस्जिदों में जाके नमाज नहीं पढ़ सकता, हर मस्जिद में, खुले बाजार में नहीं घूम सकता, और ब्याह शादियों में नहीं जा सकता। तो आप तो एंटी मुस्लिम हुए, मैं तो मुस्लिम था, मेरा क्या हुआ? तो और माइंड सेट के लिए मना कर रहे हैं वकील साहब कि माइंड सेट ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई हम अपनी गलतियों को क्यों नहीं स्वीकारते हैं? हमने एक ही हमारा मसलक ही एक है, हमें आरएसएस को गालियां देनी है, हमें बजरंग दल को गालियां देनी है, हमें बीजेपी को गालियां देनी है, हमें विश्व हिंद परिषद को गालियां देनी है। और गालियां क्यों देनी है? क्योंकि हमारे कुछ मुल्लाओं ने हमें बताया है कि ये सब कुछ जो है वो ये आरएसएस करा रही है और बजरंग दल करा रही है, विश्व हिंद परिषद करा रही है। सरवर साहब ये माइंडसेट की समस्या फिर दिख रही है शो के अंदर कि समस्या कहां है। आज बात कर रहे हैं कि भाई आपकी किडनी फेल हो गई है तो किडनी पर चर्चा चल रही है, लेकिन यहां इनको चाहिए कि जब किडनी पर चर्चा होगी तो आपके हार्ट में ब्लॉकेज कैसे, उस पर भी आज चर्चा कीजिए। भले आपका हार्ट का ब्लॉकेज जो है वो कब का ठीक हो गया हो, उसमें हार्ट पे पेसमेकर लग चुका हो। ये तराजू क्यों चाहिए मुझे समझ में नहीं आता है। आज की समस्या पे क्यों ना बात करें? मैं बताऊं यहाँ समस्या पे नहीं, ठीक है, तराजू तो आपको रखना ही चाहिए हाथ में, और देश के सभी लोगों को तराजू रखना चाहिए। बैलेंस तो सबको करना है ना। वन साइड अगर कोई भी जाता है, मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, तो ये आपत्ति की जनक है। लेकिन अभी जब बात हो रही है तो आपने माइंडसेट की बात की, एक और बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं। माइंडसेट क्या है? केवल हम लोग उलमा को टारगेट कर रहे हैं। देश में जो दौलत वाले मुसलमान हैं, जिनको मतलब ऊपर वाले ने, हम लोग तो यही कहते हैं ना, ऊपर वाले ने दे रखा है, अता दौलत है, उनका भी माइंडसेट है कि 10-10 बकरा कुर्बानी कर देंगे और खूब दीन के नाम पर लुटा देंगे। हर साल हज क्या कहते हैं उम्रा को चले जाएंगे और मदरसे में, मस्जिद में खूब हिस्सा लेंगे, टाइल पत्थर लगवा देंगे, एसी लगवा देंगे, झूमर लगवा देंगे, मगर अपने समाज के गरीब बच्चों के तालीम, तरबियत और उसकी ज़हन साजी के लिए इनके पास कोई फंड नहीं है। तो ये माइंडसेट नहीं है क्या कि हमारे उलमा ने उनके जहन में कौन सा इस्लाम डाला कि हर साल वो उम्रा को जाएंगे तो जन्नत चले जाएंगे, 10 बकरा 20 बकरा कुर्बानी कराएंगे तो जन्नत चले जाएंगे। पड़ोस में गरीब का बच्चा, मैं कहता हूं चलिए नॉन मुस्लिम की बात अब नहीं अगर करके, मुस्लिम बच्चा भी अगर है, उसके
उज्जवल भविष्य के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते, उनके तालीम, तरक्की और रोजगार के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते? आज संसाधनहीन सर असगर खान साहब, लोग मुहिम चलाना आपको चाहते आज भी वही करना है जो बाबा साहब कहकर गए थे कि 2 लफ्ज पहले कह के जाइए कि हाँ ये गलत हुआ, और उसके बाद डिफेंड करते रहिए दूसरे तरीके से घुमा के। तो ये इस देश में होता रहेगा कि गर्दन काटो, गर्दन काटो, गर्दन काटो। और अगर ये समस्या कहां जाकर खत्म होगी, इस पर चर्चा नहीं कीजिएगा और सिर्फ बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहिएगा, तो यही इस देश में चलेगा और नुकसान देश का होगा। इतना बता दे रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज चर्चा में जुड़ने के लिए।